आम आदमी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय श्री संजय सिंह जी की रिहाई को लेकर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय सांसद संजय सिंह जी के द्वारा एक संदेश पत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि बेबुनियाद और झूठे इल्जाम में एक सोची समझी साजिश के तहत शेर संजय सिंह जी को ईडी ने जेल में डाला हुआ है और वहां से वो पूरी देश की जनता को एक संदेश पत्र लिख रहे हैं। संजय सिंह जी ने लिखा है, जो एक दो रोज के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सभी क्रांतिकारी साथी उनका संदेश घर घर तक, जन जन तक उस संदेश को पहुंचाएंगे। उस संदेश के जरिए ये बताया जाएगा कि किस तरह एक झूठी और बिना सिर पैर की साजिश के तहत एक फर्जी घोटाला, एक मनगढ़ंत घोटाला जो केंद्र सरकार ने खुद गठित किया, जो खुद बनाया एक फिल्मी अंदाज में, उसमें संजय सिंह जी को फंसाकर ईडी के जरिए जेल भेज दिया गया है। संजय सिंह जी का क्या कसूर था, उस संदेश में आपको बताया। संजय सिंह जी के शब्दों में वो बात हम जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त देश की, मैं खासकर विपक्ष की सबसे मजबूत, बेबाक और बेखौफ आवाज, सबसे बुलंद आवाज जो कोई थी तो वो संजय सिंह नाम की शख्सियत की थी। पिछले कई सालों से लगातार वो अडानी के घोटालों का हर रोज एक के बाद एक घोटालों का जिक्र कर रहे थे, पर्दाफाश कर रहे थे। देश बेचने वाले मोदी जी और देश खरीदने वाले अडानी जी की रातों की नींद हराम करी हुई थी संजय सिंह जी ने। इसीलिए उस बुलंद आवाज को बचाने के लिए और अनकरीब 24 का जो चुनाव आ रहा है, जो कि एनडीए हारने जा रहा है, उस चुनाव को इंडिया वर्सेस एनडीए न करके बल्कि इंडिया वर्सेस ईडी चुनाव कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये चुनाव इंडिया और ईडी के दरमियान कर दिया है। एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी के लीडरान को झूठे मुकदमात में, झूठे इल्जामात में फंसाकर ईडी द्वारा जेलों में भेजा जा रहा है। तो उनके संदेश के जरिए, उनके पत्र के जरिए जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा। आपको याद होगा कि 4 मई को देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ईडी ने खुद माफी मांगी। संजय सिंह जी का नाम उन्होंने चार्जशीट में डाला और देश का पहले ऐसे सांसद, ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने, ईडी पूरे देश को नोटिस भेज रही थी, तमाम विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेज रही थी, लेकिन सांसद संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने ईडी को नोटिस भेजा और 4 मई को इतिहास इस बात का गवाह है कि ईडी ने पहली मर्तबा माफी मांगी और कहा कि गलती से संजय सिंह जी का नाम आ गया है। वो ईडी जो 4 मई को माफी मांगती है देश के सामने और फिर अचानक से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सम्मन के 5 अक्टूबर को माननीय सांसद संजय सिंह जी के सरकारी आवास पर बिना बताए पहुंच जाती है और एक साजिश के तहत वहां गिरफ्तार कर लेती है। मई और अक्टूबर के बीच में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने पहले माफी मांगती है ईडी और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि 5 महीने बाद गैर संवैधानिक तरीके से असंवैधानिक कदम उठाकर अचानक से घर पहुंचकर अपने आका मोदी के इशारों पर, अमित शाह के इशारों पर वहां से संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके ले जाती है। क्यों करी जा रही थी ये गिरफ्तारी? क्योंकि 5 महीने पहले संजय सिंह जी को डराया गया,
और उसके बाद माफी मांग ली गई। लेकिन ये सोचा उन्होंने कि शायद इससे संजय सिंह जी की आवाज हल्की पड़ जाएगी, लेकिन उन 5 महीनों में सांसद संजय सिंह जी ने एक के बाद और अडानी के एक घोटाले खोले और विशेषकर मणिपुर के ऊपर इस सरकार को नंगा किया। मणिपुर के हालात से आप जो गुजरे आप उससे बहुत खूबी वाकिफ हैं। उन जिस तरह से मणिपुर पर इस सरकार को शर्मिंदगी या शर्मिंदा होने पर संजय सिंह जी ने मजबूर किया, गरीबों की, मजलूमों की हर तरह की आवाज को वो बदस्तूर उठाते रहे। हार कर मजबूर होकर नरेंद्र मोदी जी ने ईडी के जरिए सांसद संजय सिंह जी को इस झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। 27 को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में संजय सिंह जी की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हमें भी गिरफ्तार किया जाए। अगर संजय सिंह जी दोषी हैं तो मैं 10 साल से उनके साथ बतौर सह प्रभारी जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जहाँ पे इल्जाम लगाए गए हैं उनका सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। तो मैं आज ईडी को खून से लिखकर मांग कर रहा हूँ और इसका अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ कि वो मेरी भी जांच करे, बल्कि जांच नहीं बल्कि मुझको भी गिरफ्तार करे। अगर संजय सिंह जी दोषी हैं तो शकील मलिक उनका सांसद प्रतिनिधि उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो 10 साल से मैं उनके साथ रात दिन साथ हूँ, तो मैं भी दोषी हूँ। इसमें डोरो कर दो भाई। हाँ, आईडी पीछे आईडी का तुम काय लगा अभी जो बाइट है ना जब लगाना नॉर्मल फैन दे दो। फोन से लेके इस पत्र के जरिए हम सांसद संजय सिंह जी की रिहाई की मांग करते हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।